सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा। साप्ताहिक भविष्यफल 15 अप्रैल से 21 अप्रैल 2024। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर मेष राशि पर सूर्य विराजमान हो गए हैं, गुरु के साथ है और सूर्य उच्चस्थ होकर विराजमान हो गए हैं और चंद्रमा मिथुन राशि में, और यही चंद्रमा 15 तारीख को मिथुन राशि से कर्क राशि में 8:38 पर रात्रि को प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 18 तारीख को सिंह राशि में 7:56 पर जो है प्रातः प्रवेश करेगा और 20 तारीख को चंद्रमा रात्रि 8:50 पर जो है कन्या राशि में प्रवेश करेगा। जैसे कि अष्टमी तिथि नवरात्रि प्रारंभ हुए हैं, अष्टमी तिथि 16 तारीख को होगी और नवमी तिथि 17 तारीख को होगी। इस संवत्सर का नाम कालयुक्त संवत्सर है और हमें जब भी कभी कोई संकल्प लेना है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इस संवत का जो है राजा मंगल है और मंत्री शनि है। केतु कन्या राशि में रहेंगे और कुंभ राशि पर मंगल और शनि का योग बना रहेगा और मीन राशि पर बुध, शुक्र और राहु रहेंगे, जबकि बुध जो है बकरी की स्थिति में भी रहेगा। मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि बढ़ेगी और भाग्य उदय होने का समय चला है। कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं और 15 तारीख के उपरांत रात्रि 8:38 के उपरांत जब ये चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उस समय कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी काम में लाभ होने की संभावना बनती है, परंतु विवाद से बचना होगा। और 20 तारीख के उपरांत जो है शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह अपने से द्वादश स्थान में उच्चस्थ है, इसलिए पत्नी की ओर से बाह्य स्थानों से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना की ओर संकेत कर रहा है। वृष राशि का जातक का उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में है, इसलिए वृष राशि के जातक के लिए कई यात्राओं के योग, मित्रों का सहयोग, भाइयों का सहयोग परिपूर्ण से मिलेगा और शुभ कार्यों पर जो है व्यय होने की भी संभावना बनती है। आंख संबंधी रोगों से सावधान रखनी होगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से 10वें भाव में और 10वें भाव में शनि और मंगल का योग बना है, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करवा रहा है और साथ पत्नी की ओर से भी आर्थिक लाभ, नौकरी से विशेष सफलता के योग बनाएगा। चंद्रमा धन को देगा, उपरांत यात्राओं के योग बनेंगे और जब यही चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा 18 तारीख के उपरांत तो कहीं विशेष करके कलहों से बचना होगा और 6 तारीख संबंधी जहाँ 20 तारीख को कन्या में प्रवेश करेगा तो उसमें जो है विशेष करके जो है ध्यान रखना होगा, कहीं शैक्षणिक योग्यताओं में विशेष सफलता को योग प्रदान करवाएगा। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति जैसे मैंने पहले ही कहा कि बकरी चला हुआ है और मिथुन राशि के जातक के लिए जो बुध है अपने से 10वें स्थान में बकरी है, कहीं स्थानांतरण के योग बनेंगे और कहीं अगर कहीं स्थानांतर हो गया है तो कहीं बकरी होने के कारण जो है वापसी होने की भी संभावना बनती है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह
की स्थिति एकादश स्थान में आर्थिक लाभ, मान सम्मान और व्यापार में विशेष सफलता के योग प्रदान करवाएगा। कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से द्वादश स्थान में है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, परंतु 15 तारीख के उपरांत रात को चंद्रमा राशि पर ही आ जाएगा, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी अपने से अष्टम भाव में है, इसलिए स्वगृह है, परंतु आयु दीर्घायु बनाता है, परंतु कदापि कहीं पारिवारिक कलहों से बचना होगा, चोट या इत्यादि से सावधानी रखनी होगी। सिंह राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति अपने से दशम भाव में। सिंह राशि के जातक के लिए अब अपने से नवम भाव में, और इसलिए नवम भाव में सूर्य जो है भाग्य उदय करवा रहा है, धर्म कर्म की और रुचि बढ़ा रहा है, कहीं यात्राओं के योग बनेंगे, सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। और उसके साथ ही दाम्पत्य जीवन में जो है शनि और मंगल का योग बना है, इसलिए शनि मंगल की युति कदापि व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझने पैदा करती है। उसके निराकरण करने के लिए कुछ उपाय करते रहा करें और आर्थिक लाभ की पूर्ण संभावना बनती है। परंतु जब ये चंद्रमा कर्क राशि में 15 तारीख को प्रवेश कर जाएगा रात्रि को, तो उसके उपरांत कहीं व्यय होने की अधिक संभावना 102 दिन के लिए रहेगी। और जब सिंह राशि में आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा उपरांत धन का आगमन बना रहेगा। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति, जैसे मैंने पहले ही कहा कि बकरी की स्थिति में है, और बुध अपने से जो स्थिति बनी हुई है दाम्पत्य जीवन में है, इसलिए पारिवारिक क्षेत्र में कुछ उलझने प्राप्त कर सकता है। कहीं सट्टा बाजार में, लेन देन में, आर्थिक स्थिति के कारण जो है व्यापार में कुछ उलझने आ सकती है, परंतु शुक्र वहाँ उच्चस्थ होकर जो विराजमान है, इसलिए सामान्यतः से लाभ की ओर भी संकेत कर रहा है व्यापार की तरफ से। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से षष्ठ स्थान में है, और वहाँ राहु भी है, शत्रु पर पक्ष पर विजय मिलेगी, परंतु रोग का विशेष ध्यान रखना होगा, कहीं रोग होने की संभावना बनती है। दाम्पत्य जीवन में सूर्य उच्चस्थ है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करवाएगा। वहाँ गुरु भी विराजमान है, और धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। जब ये चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा, उस समय जो है राजपक्ष से प्रोन्नति के योग, मान सम्मान प्रतिष्ठा, नौकरी के योग बनेंगे। जब सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो आर्थिक लाभ मिलने की परिपूर्ण संभावना बनती है, परंतु अंतिम 20 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश करने के उपरांत कहीं बाह्य स्थानों की दौड़ धूप से बचना होगा, व्यय होने की संभावना बनती है। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से जैसे शनि के साथ है, चतुर्थ स्थान में है। जो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में मंगल जो यद्यपि कारकेश होता है, परंतु फिर भी शनि के साथ होने के कारण कहीं भूमि संबंधी लेन देन में मातृपक्ष से कुछ कष्ट आ सकता है। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति भी अपने से जैसे वृश्चिक राशि की जातक के लिए पंचम भाव में बनी है, इसलिए पंचम भाव में कहीं संतान सुख मिलने की पूर्ण संभावना बनती है, संतान से सुख मिलेगा। कदापि राहु के कारण उलझने भी आ सकती है, इसलिए राहु मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव हित रहेगा। धनु राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से जैसे ये पंचम भाव में है, सूर्य के साथ है, इसलिए पंचम भाव में विशेष करके जो मित्रों का सहयोग बढ़ेगा, और साथ जो है शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के योग बनाता है। संतान पक्ष से परिपूर्ण संतान सुख देने की ओर संकेत करता है। जहाँ चंद्रमा की स्थिति अपने से सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में परिपूर्ण सुख की प्राप्ति है, परंतु उपरांत जब ये चंद्रमा अपने से अष्टम चला जाएगा तो बाह्य स्थानों की दौड़ धूप से बचना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा, कहीं रोग इत्यादि से बचना होगा। और जब सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा तो धर्म और कर्म की तरफ से विशेष रुचि बढ़ेगी। और जब ये अपने से मतलब कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा तो धनु राशि के जातक के लिए कदापि नौकरी के क्षेत्र में विशेष भाग्यवर्धक योग बनेगा। मकर राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह
शनि अपने से द्वितीय स्थान में धर्म की ओर, कर्म की ओर संकेत कर रहा है, अर्थात आर्थिक लाभ मिलने की परिपूर्ण संभावना बनती है। जहाँ चंद्रमा अपने से छठे स्थान में, तो छठे स्थान में पत्नी घर का स्वामी, छठे स्थान में रोग कारक, रोग से सावधानी रखनी होगी, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। और उपरांत चंद्रमा राशि पर आ जाएगा, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में सफलता के योग बनाएगा। परंतु जब सिंह में जाएगा तो 102 दिन के लिए कुछ उलझने आ सकती है। उपरांत धर्म और कर्म की तरफ रुचि और नौकरी में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। और इसी के साथ जहाँ कुंभ राशि का जातक है, कुंभ राशि के जातक के लिए राशि पर ही शनि है, इसलिए शनि और मंगल का योग बना है। कदापि शिरोवेदना से, क्रोध से बचना होगा, और साथ आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो सूर्य है वो भी अपने से तीसरे पराक्रम स्थान में है, इसलिए परिश्रम के द्वारा व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। उपरांत छठे स्थान में जब चंद्रमा चला जाएगा तो रोग से बचना होगा, और दाम्पत्य जीवन में जब आएगा तो पारिवारिक और व्यापार में विशेष सफलता के योग बनेंगे। परंतु 20 तारीख के उपरांत कुछ उलझने आ सकती है, उनसे सावधानी रखनी होगी। मीन राशि का जातक है, उसका स्वामी ग्रह गुरु अपने से द्वितीय स्थान में आर्थिक की ओर आर्थिक संबंधी संकेत कर रहा है। धर्म और कर्म में विशेष रुचि बढ़ाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। परंतु सप्तम स्थान में केतु दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझने की ओर संकेत कर रहा है, विशेष ध्यान देना होगा। मंगल भी द्वादश स्थान में है, शनि के साथ बैठा है, इसलिए कई शुभ कार्यों में व्यय होने की संभावना बनती है। बाह्य स्थानों की दौड़ धूप भी हो सकती है, इसलिए गुरु मंत्र का जाप भी करते रहे तो सदैव हितकर होगा। जिन जिन भावों का जो स्वामी बनता है उन ग्रहों के लिए शांति पाठ और पूजा पाठ करते रहा करे। और सभी के लिए ये जो नव संवत्सर है काल युक्त शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिमाचल, जय भारत।